हैं, लेकिन पहले जरा ये मोदी साहब की जो अबू धाबी में जो डायस्पोरा से मीटिंग है और वहां पे लीडरशिप ने वेलकम किया, जरा उसके बारे में हमारे साथ डिस्कस करें। चीमा साहब, एक तो देखिए, डायस्पोरा से खिताब तो करते हैं लोग, मेरे मुर्शिद ने भी किया था वॉशिंगटन डीसी में आके, जिसके बारे में कई एतराजात थे, लेकिन खिताब ही होता था, डायस्पोरा को प्रमोट नहीं किया जाता था। मोदी साहब का डिफरेंस यह है कि डायस्पोरा को प्रमोट कर रहे हैं। अब मैं बताता हूं प्रमोट किस तरह कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे एक नया कार्ड आज इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रुपया है। वो सिर्फ ये नहीं कर रहे कि डायस्पोरा से खिताब कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। आज इंटरनेशनल मीडिया ने, ब्लूमबर्ग ने उनको आज यहाँ पे उसने मेंशन किया, वॉइस ऑफ अमेरिका ने मेंशन किया, टाइम्स ने, रॉयटर्स ने उसके बारे में लिखा, ब्लूमबर्ग में बल्कि लिखा कि मोदीज ग्लोबल मसल, मोदीज फ्लेक्सिंग इज ग्लोबल मसल। तो देखें, मैं जिस तरह आपको बहसीते, एक जिस तरह मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस हूं, मैं मुसलसल नोट ले रहा हूं इस चीज के। मैंने शायद आपको अर्ज की थी कि दुनिया के अंदर सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा इनकलाब लेकर आया था, और सबसे बड़ा इनकलाब ये था कि एक जो मसला एक छोटा सा प्रॉब्लम इंडिया के किसी गांव में होता है, शाम तक क्या 2 घंटे तक वो पूरी दुनिया में फैलता है, फिर फौरन दुनिया उसकी रेमेडी चाहती है, जिसकी वजह से हुकूमतें, लीडरशिपें, सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट फेल हो रहे हैं, क्योंकि लोग उसी वक्त उसका हल चाहते हैं। और उसको इस नए दौर के अंदर उसको कैचअप करना। फिर उसके बाद 2 चीजें मैं जिस तरह मैं हमेशा आपको बताता हूं कि अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन द राइज, पॉपुलरिज्म इज ऑन द राइज। इस वक्त ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की। ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी, चंद्रयान भी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उसके बाद आप देखें इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादरे मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो, जो कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे, उनको प्रमोट करे। अब इस वक्त सबसे बड़ा इसमें मैं समझता हूं आज की बात नहीं है, सिर्फ इसमें अकेले मोदी साहब का कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का भी है जिन्होंने भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी थी। वो कौन थे? नेहरू थे, मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद कौन थे? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, जो 10 साल मुसलसल मिनिस्टर रहे। मैं उन पे आजकल रिसर्च कर रहा हूं। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम एज वेल। ही वाज वेरी नेशनलिस्ट, इंडियन, भारतीय थे। वो अपने आप को इंडियन कहते थे, और बल्कि वो तकसीम के खिलाफ थे, पार्टीशन के खिलाफ थे। मैंने शायद आपको बताया होगा कि उनके ख्यालात क्या थे। वो कहते थे कि अगर मुसलमान पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और भारत के इकट्ठे रहें तो ये खिता बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। बल्कि इसको एक मैं सपोर्टिंग आर्गुमेंट ये दूंगा कि उस वक्त ब्रिटिश तजर्बा कर चुके थे अमेरिका को ना तोड़ के। 1776 का तजर्बा था, फिर अमेरिका ने उनको गारत कर दिया, डबो कर रख दिया। तो वो दोबारा गलती नहीं करना चाहते थे, वो तोड़ना चाहते थे। ये भी एक थ्योरी मौजूद है कि वो डिवाइड करके जाना चाहते थे सब कॉन्टिनेंट को, कि कहीं दोबारा एक नया अमेरिका ना बन जाए। अब उससे आगे चलते हैं कि 60 से 65,000 डायस्पोरा जो था रजिस्टर्ड था, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर मोदी साहब का स्वागत किया गया, वहां पे 60 से 70,000 65,000 डायस्पोरा वाज रजिस्टर्ड। अब उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा, 7वां दौरा है मोदी साहब का, अहलन मोदी इसका नाम रखा गया है। और उसके बाद मैं समझता हूं कि ये अगर इसको इनडायरेक्टली आप ये कहें कि मोदी साहब की कैंपेन का हिस्सा ही है, ये बिल्कुल कैंपेन का हिस्सा। उसके बाद वहां पे जो मंदिर 27 एकड़ के अंदर बनेगा वो भी कैंपेन का हिस्सा है। और ये फर्स्ट टाइम हुआ है, और मैं मोदी साहब की स्पीच सुनी है जो उन्होंने वहां के
जो सदर हैं या किंग हैं उनके साथ और उनकी कैबिनेट के साथ बैठ के उन्होंने हिंदी में स्पीच दी है कि किस तरीके से उन्होंने सिर्फ एक दफा किंग से पूछा था कि यहाँ पे जगह दी जाए और फौरन उनको जगह देके अकोमोडेट किया गया मंदिर के लिए। साउथ एशिया का सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है। मैंने कुछ उसकी तस्वीरें देखी हैं और मैं खुद वैसे आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं भारत जा रहा हूँ, भारत से वापसी पे आई एम स्टॉपिंग बाय इन अबू धाबी और मैं अबू धाबी के अंदर वहाँ एक मस्जिद बड़ी मशहूर है, वहां जाऊंगा, इस मंदिर में भी जाऊंगा। मेरे साथ जसदीप साहब होंगे शायद वहां पे जो गुरुद्वारा होगा। वैसे मैं पहले दुबई के गुरुद्वारा में गया था, तो मैं देखूंगा। मार्वलस है, इज अ पीस ऑफ आर्किटेक्ट। मुझे आर्किटेक्ट का बड़ा शौक है, तो आई वुड लव टू गो सी इट। न्यू जर्सी के अंदर भी जो मंदिर इन्हीं का बना है बीएपी वालों का, तो मैं यहाँ भी जाऊंगा। तो ये एक कैंपेन है इलेक्शन की। सिर्फ एक ही इस वक्त इशू जो है वो मोदी साहब की जो चल रहा है, किसान मोर्चा दोबारा शुरू कर दिया है, जिसपे इस वक्त यहाँ पे तो मजाक ही हो रहे हैं, गलत कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। 12 डिमांड्स हैं, जिनमें से ज्यादातर डिमांड्स ना पूरी होने वाली हैं, ज्यादती है। पिछली दफा जो मोर्चा इनका किसान मोर्चा कामयाब हुआ था, शायद उसकी वजह से ये इन्होंने शायद कारोबारी बना लिया, या फिर जब भी बोर होते हैं तो मोर्चा लगा लेते हैं। अच्छी बात तो नहीं है इलेक्शन के पास। लेकिन वहां पे जिस तरह आप पाकिस्तान के अंदर आप केयर टेकर गवर्नमेंट बना लेते हैं, वहां पे भी एक प्रिंसिपल है जो कल से इफेक्ट हो जाएगा कि जब कल से वो लॉ इनफेक्ट हो जाएगा कि कल के बाद गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको दे विल होल्ड इट अगेंस्ट यू आर ट्राइंग टू ब्राइब पीपल। तो उसके बाद कल के बाद तो कोई भी मोदी साहब की गवर्नमेंट जो है किसान मोर्चे के रेफरेंस से कुछ भी नहीं कर पाएगी कल के बाद। तो मेरे ख्याल में, मैं तो खैर इसके हक में नहीं हूँ। जुलूसों से, लड़ाई मराई से, गिराव झलाव से कुछ भी नहीं होता मेरे ख्याल में। इस पे रेफरेंडम होना चाहिए चीजों का। कहते हैं भारत के अंदर तो जमहूरियत सबसे बड़ा कहते हैं इंतकाम होता है। भारत में तो जमहूरियत हमेशा चलती है, बजाय इनको चाहिए बैलेट के साथ इसको डील करें। लेकिन यूएई के बाद जाएंगे कतर मोदी साहब इफ्तिदा के बाद। लेकिन जो उन्होंने वहां पे जो मैं एक और दो चीजें मैं भूल गया हूं जो मोदी साहब ने वहां की है। एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल ट्रेड पे साइन किया इन्होंने, और दूसरा ट्रेड कॉरिडोर जो पिछले सितंबर के अंदर साइन किया गया था कि हाउ टू कनेक्ट इंडिया विद यूरोप। जो ममालिक उसमें थे पिछले सितंबर में, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, यूएई और इजराइल। उसमें सिर्फ एक यही स्टॉपेज है जो 4 महीने से जंग चल रही है, लेकिन दे आर ऑलरेडी मीटिंग एंड टॉकिंग अबाउट द सेम ट्रेड कॉरिडोर। दूसरा, आपको पता है स्टेट्स के अंदर इन खलीज की स्टेटें जो हैं, यहाँ बहुत ज्यादा डायस्पोरा है, स्पेशली साउथ इंडियन और भारत का। और दे आर मैं जिस तरह कहता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर टेक्नोक्रेट्स, दे आर बिजनेस पीपल, टेक्नोक्रेट्स। तालीम लेकर जाते हैं, शऊर लेकर जाते हैं, और फिर जाके वो कैप्चर कर लेते हैं, अपनी पोजीशन खुद बना लेते हैं। इंस्पायरिंग है। काश आप नफरतों के लेंस उतार के उनकी तरक्की को भी देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से दे आर मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, द ग्लोब, एंटायर ग्लोब।